जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 4था श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। तो चलो हम श्लोक के एक एक शब्द को तोड़ते हैं और सबसे पहले हम एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है भूमि रापो नलो। इसमें 3 शब्द है, भूमि, आपः, अनलः। भूमि मतलब पृथ्वी, आपः मतलब जल और अनलः मतलब अग्नि। इसके बाद है वायु, और वायु मतलब कि हवा। फिर है खम, और खम का मतलब होता है आकाश। इसके बाद है मनः, और मनः मतलब मन। फिर है बुद्धि रेव। इसमें 2 शब्द है, बुद्धि और एव। बुद्धि मतलब बुद्धि और एव मतलब ही। इसके बाद है चौ, और चौ का मतलब होता है और। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और बुद्धि ही। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अहंकार, और इसका मतलब आप जानते ही हो, अहंकार। फिर है इतियम। इसमें 2 शब्द है, इति और इयम। इति का मतलब होता है इस प्रकार, और इयम मतलब यह। इसके बाद है मैं, और मैं का मतलब होता है मेरी। फिर है भिन्ना, और भिन्ना का मतलब होता है विभाजित। और अंतिम शब्द है प्रकृति रष्टधा। इसमें 2 शब्द है, प्रकृति और अष्टधा। प्रकृति मतलब प्रकृति यानी कि गुण, नेचर, और अष्टधा मतलब 8 प्रकार से। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। अभी तक हमने समझा श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ही इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने अपनी प्रकृति को 8 भाग में विभाजित कर दिया है, और ये 8 भाग है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये था 7वें अध्याय का 4था श्लोक और उसका मतलब।